आज भगवान ने लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी से प्रथम विवाह संपन्न किया और कुछ दिन निकले और भगवान के यहां रुक्मिणी मैया से पहला पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा प्रद्युम्न। ये कौन है? कामास्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना। साक्षात कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में पधारे। क्यों पधारे? जब भगवान शंकर की समाधि खोलने के लिए कामदेव गया और भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया तो कामदेव जलकर राख बन गया। कामदेव की पत्नी है रति, वो आकर रोने लगी कि भोलेनाथ, आपने मेरे पति को ही जला दिया, अब मेरा क्या होगा? तब भगवान शंकर ने रति से कहा था, देवी, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होहि हरन महामही भारा। जब यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा देवी, इस धरती के भार को उतारने के लिए भगवान जब कृष्ण रूप में आएंगे तो क्या होगा? कृष्ण तनय होहि पति तोरा और बचन अन्यथा होई ना मोरा। तब श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति कामदेव जन्म लेकर आएगा। तो ये वही कामदेव आज श्री कृष्ण के यहां प्रद्युम्न का रूप लेकर आए। पर देखो दुख किसको कब और कहां आ जाए कोई भरोसा नहीं है। अभी जन्म हुआ ही है बालक का, छोटा सा बालक है प्रद्युम्न, लेकिन एक संभ्रासुर नाम का राजा है। इसे पता था कि श्री कृष्ण का पहला पुत्र मेरा काल है। इसने सोचा क्यों ना इसे अभी ही मार दूं, जब ये रहेगा ही नहीं तो मुझे कैसे मारेगा। तो महाराज प्रद्युम्न को रातों रात उठा करके और ले गया। कहां ले गया? समुद्र में ले जाकर फेंक दिया। सोचा मर जाएगा, पर जाको राखे साइया ए जी मार सके ना को, और बाल न बाका कर सके जो जग वैरी हो। जिससे भगवान बचाए उसे कोई मार नहीं सकता। प्रद्युम्न को एक मछली ने निगल लिया, उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और मछली बहुत बड़ी थी। मछुआरे ने सोचा इतनी बड़ी मछली का मैं क्या करूं, राजा को भेंट दे देता हूं। उसी सम्रासुर राजा को वही मछली भेंट में दे दी। महाराज बहुत बड़ी मछली मिली है समुद्र से, आपको देने आया हूं। राजा ने देखा मछली भोजनशाला में दे दो। भोजनशाला में एक स्त्री इसके यहां काम करती है। यह स्त्री कोई और नहीं है, ये स्त्री साक्षात कामदेव की पत्नी है रति, जो माया का रूप बना करके काम कर रही है। इसने जैसे ही मछली के पेट को फाड़ा तो उसमें से महाराज बालक निकला। अब बालक निकला तो पहुंच गई महाराज के पास, सम्रासुर के पास। महाराज, इस मछली के गर्भ से तो पेट में से एक बालक निकला है। अब सम्रासुर तो भूल गया कि मेरा ही काल है। कहता है कोई बात नहीं, तेरे यहां भी पुत्र नहीं है तो उसको पाल ले। अब वो स्त्री उसका पालन करने लगी, लेकिन जब लालन पालन कर रही है बहुत जल्दी वो बालक बड़ा होने लगा है। नाति दीर्घेन कालेन साकार सनीरूढ़ यौवन। बहुत जल्दी यौवन हो गया वो बालक प्रद्युम्न। एक दिन मां से पूछा, मां आप मेरी मां हो, पर आप जब मुझे लाड़ लड़ाती हो तो आप में मुझे मातृत्व का भाव नहीं दिखता। कौन सा भाव दिखता है? बोले मातृ भाव अतिक्रम्य वर्तते कामनी यथा।
आप तो पत्नी की तरह, कामनी की तरह मेरे साथ बर्ताव करती हैं और मैं आपका पुत्र हूं। उस स्त्री ने कहा, पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं कि तुम मेरे पुत्र हो। नारद जी आए, नारद जी ने कहा, देवी बिल्कुल सच कह रही हो, ये तुम्हारा पुत्र है भी नहीं। नारद जी, प्रिय कौन है? बोले, देवी भवान नारायण सुतः संबरेणा रतो ग्रहा। देवी, ये भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है प्रद्युम्न, और इसका जन्म हुआ है संबरेणा हतोग्रहात्, सम्रासुर को मारने के लिए। और देवी तुम कौन हो? अहम ते धिकता पत्नी रति कामो भवात् प्रभो। तुम्हारा नाम है रति और ये है तुम्हारा पति कामदेव। रति प्रसन्न हो गई, वाह महाराज, मेरे पति आ गए। और जैसे प्रद्युम्न ने सुना मेरा जन्म सम्रासुर को मारने के लिए हुआ है, पहुंच गए सम्रासुर के सामने, ललकार दिया। सम्रासुर बोला, कौन हो तुम? बोले, मैं हूं कृष्ण का लाल, तेरा काल प्रद्युम्न। अब सम्रासुर घबराया, सैन्य शक्ति के साथ आक्रमण किया और पूरी सेना के साथ सम्रासुर का प्रद्युम्न ने अंत कर दिया। मौत से कितना बचना चाहोगे? कितनी कोशिश करी मौत से बचने की सम्रासुर ने। काल को समुद्र में फेंक दिया, मछली खा गई, मछली घर में आ गई और बालक घर में ही बड़ा हो गया, कहीं जाना ही नहीं पड़ा। खुद का काल खुद के घर में ही बड़ा होकर खुद को ही मार गया। इसलिए मृत्यु से बचने का प्रयास मत करो, मृत्यु आपको ढूंढ निकालेगी, जहां होगी वहीं पहुंचेगी। अब जो बालक जन्म लेते ही गायब हो गया था, वो आज विवाह करके और जोड़े के साथ घर आया है। रुक्मणी मैया बड़ी प्रसन्न हुई कि देखो, जो भाग्य में था वो वापस आकर मिल गया। आनंद का पारावार नहीं रहा महाराज।